पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं पिता। आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपको धन्यवाद 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 देते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। उसी रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाओ, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन, वचन, कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, आज तक जो भी हमसे जाने जाने गलती गुनाह हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना कीजिए। हमारे पर गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके हमेशा जीवन में पाप गुनाह से दूर हों, तो अधिकारी और खराई में चल सके। तो इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी, बेटी को, प्रभु आपके बेटे बेटियों को, ऑनलाइन जितने को प्रभु, जितने आज के वचन सुनने वाले हैं, भजन सुनने वाले हैं, सबको आपके बलवंत पूजबल हाथों में देता हूँ परमेश्वर। अपने लहू में छुपाइए प्रभु, अपने लहू में कवर और सील कीजिए। आपके पीछे पवित्रताई और खराई से चलने वाले हैं परमेश्वर। हर एक वचन को बहुत सिधाई से और सुंदरता से, प्रेम से सुन के आगे बढ़ने वाले हैं, पवित्रताई और खराई में चलने वाले हैं परमेश्वर। जिनके जीवन के हर एक कमी घटियों को दूर करके प्रभु तेरे पीछे चलना सीखा प्रभु, तेरे पीछे चलना सीखा, उठना बैठना सीखा। हे प्रभु, तेरी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, तेरी जय जयकार प्रभु। मुझे धन्यवाद 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 करना खुदावन। तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो पिता, तेरी जय जयकार हो खुदावन। जब तेरे भजन और गीत को गाऊँ परमेश्वर, तेरे जीवन से प्रभु, तेरे जीवन से सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हैं, उनकी नाज़रेत यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बख्ता से मांगता हूँ, सुनिए और दया से। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐशो ऐशो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐसो। तू मेरा पिया है, तू मेरा मीत है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है। तेरे प्यार की छाया तले मैं पलता रहूं ऐ खुदा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐसो ऐसो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐसो। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐशो
चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा। सब कह प्रभु तू मेरे लिए मरा और क्रूस पर अपनी जान दी, और प्रभु मुझको तूने अपने लहू से मोल लिया है, खरीद लिया है। आमीन। मेरे लिए तू मरा, हाँ सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, हाँ सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, अरे तू है तू, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, अरे तू दिल में बसा लिया है तुझको, दिलों में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, दिलों में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, अरे तू है तू, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, अरे तू तेरी सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तेरी सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझमें ही बता चलूं, यही है मेरी दुआ, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझमें ही बता चलूं, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ तू, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ तू दिल में बसा लिया है
वो पूरी आदत से खुदा की मर्जी की नहीं है। ये नाम से हम सबके जीवन से, शरीर से, मन से, घर से, परिवार से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकले और फिर कभी लौट इन द नेम ऑफ जीसस। बाबा पर रखा तो खाता नमन बरिया मली बरिया नमंदे तेरे मुर्गन तेरे बोल तेरे तेरे नमन करना बरिया होली बरिया करना मली अल्लाह बरकोर दो करना तेरे तेरे बोरा बल्ला पूरा अंदर अंदर मरी करना अंदर अंदर बला बरिया बरिया बोलियांदा अंदा नमन अल्लाह बल्ला पूरा अंदर तेरे बरिया अंदर अंदर पूरा बलिरा बलिरा अंदर नाम बलिरा अल्लाह बरकत मन बराबर या बरकत तेरे तेरे बोलिया चल तेरे तेरे बोरा अल्लाह बरकत मन बाला का दिला माता हतरन बरिया तो दान बल्ला कोरिया तेरे ले बाबा पाली हालाला पाथला बरिया मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं। यीशु क्यों ना छोड़ेगा, यीशु मसीह प्रभु धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो यीशु आपका। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। ये पिता हम आपके पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहे हैं खुदा। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन परमेश्वर आप स्वयं मुझमें होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें खुदावन। मेरी ज़बान को छुएं, मेरे होठों को छुएं और परमेश्वर जो परमेश्वर आपकी ओर से बातें हो आज वही बातें हो परमेश्वर। ओ प्रभु ना तो शक्ति से ना तो बल से वरन सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा हर एक बातें हों। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए खुदावन आज का हर एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। ये प्रार्थना यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1। हालेलुया, निकालिए सभी स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 निकालिए। और हम वचन पढ़ेंगे 1 से लेके आगे। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ूंगा और आज वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जरूर प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करेंगे। वचन कह रहा है धन्य है वह मनुष्य। कौन है धन्य है? आज हम धन्य है मनुष्य, कौन से मनुष्य धन्य हैं उनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति धन्य है, कल भी हमने ऐसा ही कुछ देखा धर्मी व्यक्ति के विषय में, धर्मी जन की संतान, उनका धन, उनकी संपत्ति, जो धर्मी जन है उनके विषय में।
लेकिन आज धन्य एक मनुष्य के विषय में देखते हैं कि जो मनुष्य धन्य होता है उसके साथ कितनी भलाई होती है, और जो मनुष्य धन्य नहीं होता, जो पापी होता है, उसके साथ क्या क्या काम होता है, जो दुष्ट होते हैं। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। ध्यान से सुनिएगा, कौन धन्य होगा? मनुष्य जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका बात सुन के वो नहीं चलता, वो धन्य होगा। लेकिन जो दुष्टों का बात मान के चलता है वो धन्य होते भी दुष्टों की तरह दुष्ट बन जाता है। मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। चोर समझ लीजिए, चोर जो चोरी करते हैं, तो चोरी ना हुए, दुष्ट ही ना हुए, शैतान भी ना काम कर रहे हैं, वो चोर चोरी करने आए, घात करने आए, हत्या करने आए, ठीक है, हमारा प्रभु अनंत भक्त से जीवन देने आए, ठीक। तो वो चोर जब है वो चोरी कर रहा है, लेकिन जो धन्य पुरुष है अब जान रहा है कि अगर ये चोर है, उसके साथ उठना बैठना चलना फिरना इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि वो आपको पड़ोसी है, इसलिए शुरू कर दिया पहले आपका मित्र था, इसलिए मतलब आप उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिए क्योंकि आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि वो चोर है। ठीक, बात बताइए, जब पूरी दुनिया जान जाएगी चोर है और फिर भी आपके साथ उसका उठना बैठना चलना फिरना साथ में घूमना है, तो क्या आप लोगों की नजर में धन्य ठहर पाए? नहीं ना। तो परमेश्वर ने तो खुद एक बात कहा ना, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को खराब करती है, बिगाड़ देती है। ठीक, तो परमेश्वर की नजर में भैया हमें धन्य बनना है, लोगों की नजर में थोड़ी धन्य बनना है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने भी कहा है बुरी संगति अच्छे चाल चलन को खराब करती है, भूलिएगा नहीं। तो आपको कौन बोला उसकी संगति में रहने के लिए? क्या प्रभु ने कभी बोला? नहीं। संगति उसकी ठीक करिए अगर आपको लगे, नहीं तो क्या ऐसे में तो कोई बचेगा नहीं। रुको रुको रुको, आप यहाँ पे रुक जाओ, पहले देखो कि जिसके साथ आप रह रहे हो आपके सांचे में ढल रहा है, वो सांचा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, धर्म का पिता। क्या वो उस सांचे में ढल रहा है और ढलने के लिए तैयार है या नहीं? अगर नहीं, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है, आपके सामने सोसेबाजी कुछ और लेकिन अपने सामने कुछ और जीवन जी रहा है, उसकी मर्जी कुछ और चल रही है, अपने लोगों के बीच में उसका काम वही है, अधर्मियों वाला, वही हंसी करना, ठिठोली करना, मजाक करना, लोगों से मतलब जिस तरह से मन किया बात करना। तो आप याद रखना कि वो आपको अपने सांचे में ढाल रहा है, ना कि आप उसके सांचे में, उसको आप अपने सांचे में ढाल पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि खुदा के सांचे में बंदा नहीं ढल रहा है, आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ो, आप धन्य बनो, ठीक है, और उस चक्कर में अपने धार्मिकता को खो मत दो। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। कोई दुनिया का सलाह दे दे, कोई मशवरा दे दे, कोई भी XYZ, है ना, आओ चलो हम ये कर लेते हैं, आओ हम वो कर लेते हैं, चलो हम वहाँ चलते हैं, वो सलाह ही ना माने, चलो यार मेरे को नहीं सुनना है यार तुम लोग, हाँ, कोई सलाह ना माने, दुनिया की कोई शिक्षा ना माने, देते रहे शिक्षा, वो व्यक्ति धन्य होगा परमेश्वर की नजर में। क्यों? वो परमेश्वर को देख के चल रहा है, परमेश्वर के वचनों को, उसके नियमों को, उसके आज्ञाओं को देख के चल रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है, ऐसे लोगों के साथ में बैठना नहीं है। तब आप जब देखेंगे प्रभु के लोगों को, मैंने नहीं कहा सिर्फ परमेश्वर के अभिषिक्त, मैं प्रभु के लोगों को कह रहा हूँ, जो आप और मैं सब लोग हैं, वो सबके साथ उठना बैठना नहीं करते, सबके साथ चलना फिरना नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा नशेड़ी व्यभिचारियों के साथ उठना बैठना तक छोड़, मैं तो कहता हूँ तू इनके साथ खाना तक मत खाना बैठ के। सोचिए, हमारा परमेश्वर कितना सख्त हम लोग को आदेश दिया है। क्यों दिया है ऐसा आदेश? तो जानता है कि बातचीत में बहुत कुछ नुकसान कर लेंगे अपना लिए, इसीलिए उनके साथ उठना बैठना मना किया। तो पापियों से प्यार ना करें, बिल्कुल करो, लेकिन उनके साथ संगति बिल्कुल मत करना। तुम्हारी शिक्षाएं जब तक तुम्हें देते बने दो, अगर लगे कि तुम्हारी शिक्षा उन तक पहुंच रही तो तुम देते रहो। जिस दिन लगे कि नहीं तुम्हारी शिक्षा से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल उनसे दूर रहो, क्योंकि वो तो गड्ढा में गिरेंगे, तुम भी नरक के गड्ढा में गिरेंगे। हालेलुया। जो धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। पापियों का मार्ग
कितने रास्ते होते हैं पापियों के, एक नहीं कितने रास्ते। तो क्या आप अगर उस रास्ते पे उसके साथ चलेंगे, चाहे वो आपका कितना करीब का हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपके बाप हो, आपका बेटा, आपका बेटी हो, अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो क्या आप उसे रोक रहे हो या उसे बढ़ावा दे रहे हो? आप बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आपको तो कुछ पता है नहीं, इसीलिए आप उसके साथ साथ बढ़ते जा रहे हो। आप भी पापियों की सलाह पे चल रहे हो, उनके साथ उठना बैठना भी करो। इसलिए आप धन्य बनो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी बात, जो प्रभु की संगति करता है वो ऊपर उठता जाएगा, क्योंकि प्रभु के पास ज्ञान है, बुद्धि, विवेक है, संपत्ति है, पूरी दुनिया उनकी। ठीक है? जो पापी की संगति करता है, बुरे लोगों की संगति करता है, ठट्ठा करने वालों की संगति करता है, मजाक हंसी करने वालों की संगति करता है, वो क्या करता है पता है? अपने आप को ऐसे हाथ में दे दिया है, वो धर धर के आपको खींच खींच के नीचे कर दिया। इसीलिए आप जिसकी भी संगति करो, जो आपसे ज्ञानवान हो उसकी संगति करो, ताकि उसके अंदर की स्पिरिट इम्पार्ट हो आपके अंदर, ट्रांसफर हो आपके अंदर। समझ गए? तो क्यों हम हाथ रख के प्रार्थना करवाते हैं? ताकि जिस व्यक्ति से हम प्रार्थना करवा रहे हैं, वो व्यक्ति जब अपना हाथ रखे हमारे सर पर, तो उसके अंदर की जो अभिषेक है, जो उसके अंदर का सामर्थ्य है, वो हम पर इम्पार्ट हो जाए, हम क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, हम में भी कुछ आ जाए उसके हाथ रखने से। तब लोग चंगे हो जाते हैं, दुख से दूर हो जाते हैं। हाँ, क्यों? वो जो अभिषेक है उनके ऊपर रिलीज होता है। लेकिन अब आप बताइए, जब एक अभिषेक के साथ आप जुड़े तो क्या हुआ? आपका भला हुआ, चंगाई से, परेशानी से, विपत्ति से, डिप्रेशन से, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से। लेकिन जब आप जान गए कि व्यक्ति ठट्ठा करने वाला, ठिठोली मजाक करने वाला है व्यक्ति, उसके साथ आप अगर आप हाँ में हाँ मिलाओगे, बैठोगे, उठोगे, संगति करोगे, तो आप बताओ क्या आप अभिषेक को पा रहे हो या अभिषेक को खो रहे हो? जो मिला जुला है वो भी अभिषेक को हम खो देते हैं। कैसे? जहां आपको बैठ के दुआ करना था वहां आप कसी ठिठोली कर रहे हैं, जहां बैठ के आपको अनोखी भाषा बोलनी थी वहां जाके आप मजाक कर रहे हैं, जहां आपको बैठ के परमेश्वर के वचनों का मनन चिंतन करना था वहां बैठ के आप उसकी बातें कर रहे हैं। आप अपने आप को डाउनफॉल लेके जा रहे हैं। फिर प्रभु के बच्चों, मैं आप सबसे बस एक बात कहूंगा, जो लोग खुदा के नहीं उनके साथ उठना बैठना आपका सिर्फ लिमिटेड होना चाहिए, जहां तक जरूरत है वहां तक बस। क्योंकि पौलुस कहता है ना, अगर इस तरह रहेगा तो हम दुनिया से मुंह मोड़ ले रहे हैं। दुनिया से मुंह नहीं मोड़ना है, दुनिया की रीति से मुंह मोड़ना है। अगर वो हंसी करने वाली दुनिया है तो उससे मुंह मोड़ो, वो गाली देने वाली दुनिया है तो उससे मुंह मोड़ो, बुराई करने वाली दुनिया उससे मुंह मोड़ो, व्यभिचार करने वाली दुनिया उससे मुंह मोड़ो, नशा करने वाली दुनिया उससे मुंह मोड़ो। तो दुनिया कोई बचा नहीं। इसका मतलब मैंने कहा कि बातचीत मत करो, मैंने कहा उनके साथ उठना बैठना नहीं करो। अगर वो आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपके प्रभु के वचन को समझ के उसके अनुसार चल रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं चल रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनसे कीप डिस्टेंस। अपने काम से काम, दुकानदार के पास हम जाते क्या उसके साथ बैठे रहते हैं रोज 24 घंटे? पैसा देते सामान लेते हैं, घमंड होता है ना, भाई तुमसे सामान लिए पैसा दिए, क्या बैठेंगे, जा रहे हैं उधर, सीधी बात है। उसी तरह अपना जीवन रखिए, अपने काम से काम रखिए, जो काम हुआ आप करो, जो उनका काम है आप करके दो, बात खत्म। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, धन्य मनुष्य वो होगा। सुनिएगा, जो प्रभु का नियम, प्रभु के वचनों में जितने लिखे हैं नियम, हाँ, याद रखिएगा, उसके विधि विधान को हृदय से मानता होगा कि नहीं प्रभु ने कहा है हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रभु ने वचन में हमने उस दिन पढ़ा है हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने उस दिन वचन में पढ़ा है प्रभु ने कहा है हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। आप पता है, वो हृदय से जो वचन मानता है वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धन्य गिना जाता है। हाँ, और दिन रात उसका मनन करता है, किस पर? प्रभु के नियम पर, उसके वचन पर दिन रात मनन करता है हृदय से। याद रखिएगा, वो व्यक्ति धन्य होता है। जो व्यक्ति वचन पे मनन चिंता करता रहा और जो वचन पढ़ के उसे भूलता नहीं, उस पर ध्यान लगाता है, चाहे वो एक अध्याय क्यों ना पढ़े, आप देखिएगा जब वो वचन बांटेगा उसका भेद अलग ही होता है, वो वचन के भेदों से बात करेगा। इसलिए धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर कहता है उसके वचनों पर ध्यान देता है, उस पर मनन चिंतन करता है, आमीन, उसके नियमों के अनुसार चलता है, उसके नियम को हृदय से
चाहता है वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। वह अब वो परमेश्वर किससे तुलना कर रहा है उसको पुरुष का पता है, जो उसके नियम को और उसके क्या बोलते हैं उसके नियम को, उसके आदेशों को दिल से मन से चाहता हो, मानता हो, वो किस मनुष्य के समान बन जाएगा। आगे हम देखते हैं, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया। किस वृक्ष के समान है, किस पेड़ के समान है? वो जो जल स्रोत के बगल में लगाया गया। इसका मतलब बगल से नहर बह रही है और उसके पेड़ है, उसके बगल बगल में पेड़ लगे हुए हैं। तो ये बताइए, क्या वो पेड़ कभी सूखता और मुरझाता है? क्योंकि तो उसको 12 महीना पानी मिल रहा है, 12 महीना वो पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब उसे जितना भी एनर्जी चाहिए मिल रही है। तो परमेश्वर कह रहा है, वो समझा रहा है कि जो इस तरह का व्यक्ति है, जो मेरे वचनों को हृदय से मानता है, उस पर मनन चिंतन करते रहता है, वो उस पेड़ के समान बन जाता है जो जल स्रोत के जस्ट बाजू में लगाया गया है। वो अपने समय समय पर फलते रहेगा, अपने समय समय पर रीति के अनुसार फल देगा, फूल देगा। हाँ, अपने समय समय के अनुसार वो उसके पत्ते मुरझाने नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी। हाँ, मतलब वो आपको, इंसान को कह रहा है कि तू उसी पेड़ की तरह हो जाएगा। तू समय समय पर फल लाता रहेगा, तू कभी ना सूखेगा, ना तू कभी मुरझाएगा, ना तेरे पत्ते मुरझा जाएंगे। हाँ, तू खिलता रहेगा हमेशा, समय समय पर तू फलते रहेगा, तू फूलते रहेगा। हाँ, जो फल तेरे से गिरेंगे वो पेड़ बन के उगेंगे, वो भी फलवंत होते रहेंगे। तेरे औलाद, तेरी आने वाली पीढ़ी। महुआ के फल से, डोरी से ही तो महुआ उगता है ना। तो कह रहा है, अगर तू जल स्रोत के बगल में लगाया गया तो समय समय पर फल देगा, तू समय समय पर उगेगा, फूलेगा। हाँ, तू उस तरह बन जाएगा। लेकिन कब? जब तू मेरे वचन पे, मेरे आज्ञाओं पर, नियमों पर मन लगाएगा, मनन चिंतन करते रहेगा, उसके अनुसार चलते रहेगा, तब तू उस पेड़ के समान हो जाएगा। इतना बड़ा एग्जाम्पल परमेश्वर हमें दे रहे हैं। क्या? उस पेड़ के समान बना रहे जहां रात दिन पानी बहता हो। आपको सोता के किनारे खड़ा कर देंगे, और सोता हमारा यीशु मसीह है, और रात दिन आपका देखभाल करेगा, किसी बात की घटी नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया। वह कह रहा, वह वृक्ष उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आमीन, वो समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसका मतलब यह है, पानी के कारण, पानी ना मिलने के कारण पेड़ मुरझाते हैं, लेकिन वहां तो पानी का दरिया ही बह रहा है। अब देखिए, धन्य पुरुष की परमेश्वर की नजर में कितने महत्व रखते हैं। हाँ, जो परमेश्वर के वचन पे चलना, मनन करना, उसके अनुसार जीने वाले लोग होते हैं, कितने मूल्यवान हैं। फिर परमेश्वर क्या कहता है कि मैं हूँ संजीवन जल की नदियां हूँ, है ना, जो मेरे अंतःस्थल से बह निकला है, जो इससे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से, पिता परमेश्वर के सिंहासन से जो बह निकला है, उसके आप जस्ट किनारे लगाए जाओ। सोचो आप पहले ध्यान से, जो सिंहासन से बह निकला जल है, जो संजीवन जल की नदियां हैं, उसके जस्ट बगल में आप लगा दिए जाओ। अब बताओ किस चीज की कमी होगी आपके जीवन में? हाँ, खुदा आपको क्या कम करेगा, किस बात की कमी रहने देगा? हाँ, कल ही हमने वचन सुना, वो कहता है धर्मी जन की संतान फलेंगे फूलेंगे, उनकी संपत्ति नहीं घटेगी, भरपूरी में जाएंगे वो। अब सोच के देखिए, परमेश्वर के नज़र में आप धनी व्यक्ति बन जाएंगे, धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे, धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाएंगे, और आप देते जाओगे और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है। अब ठीक उसका विपरीत परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, ठीक विपरीत कह रहा है कि अब धन्य मनुष्य के विषय में देख लिए ना, अब दुष्ट मनुष्य के विषय में परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है चौथा वचन में, दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। वो 2 बार बोल रहा है, 2 बार कंफर्म करके बोल रहा है, दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते ऐसे। वे पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश है। किसके द्वारा सब छितराई भूसी की तरह है? पवन के द्वारा। आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम गेहूं का थ्रेसर चलाते हैं, हम लोग के यहाँ थ्रेसर चलता है, आप लोग के यहाँ भी चलता होगा कटनी के लिए। जब थ्रेसर गेहूं का चल जाता है, फिर क्या होता है?
वो भूसा खेत में पड़ा रहता है जिसे गाय को हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हवा चलती है तो क्या होता है, वो भूसा उड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी इतना जोर से हवा चलता है गर्मी के महीना में कि वो मतलब रात भर में तो लगभग 1/3 भूसा खत्म हो जाता है, 25% बचता है। हम लोग का न जाने कितना भूसा खेत से उड़ गया है हवा के चक्कर में। रात भर अब ठेसर चली तुरंत भूसा रखा नहीं पाता है, पहले अनाज आदमी घर में रखता है फिर भूसा रखता है ना। हाँ, सुन रहे मेरी बात को? तो हालेलुया, लगभग रात में जैसे हवा चली, खूब तूफान आया, या मान लीजिए गांव का कोई मवेशी उस भूसे के ऊपर चढ़ गया, हवा चल रहा है, इतना तेजी से उड़ता है वो कि हम लोग को देखते देखते हम लोग को इतना बड़ा बड़ा, जैसे ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर अगर भूसा होने वाला है ना, देखते देखते भूसा का भी तूफान में इतना उड़ जाता था कि आधा ट्रैक्टर भी नहीं बचता था। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है इसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी भूसी की तरह उड़ा दिए जाएंगे, छितरा दिए जाएंगे और एक जगह रहेंगे। मतलब परमेश्वर एक जगह दुष्टों के लिए एक और मैसेज दिया, भूसी के समान फटके जाएंगे और कहाँ डाल दिए जाएंगे, भाड़ में झोंक दिए जाएंगे, आग में डाल दिए जाएंगे। अनाज खत्ते में जमा होगा और भूसी आग में जमा होगी। अनाज परमेश्वर, अनाज कौन है? इंसान, ठीक है। वो परमेश्वर के खत्ते भंडार में स्वर्ग राज में जमा हो जाएगा और भूसी कहाँ डाल दी जाएगी? आग में डाल दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए परमेश्वर कह रहा है दुष्ट जन ऐसे नहीं होते 2 बार उसने कहा। वे पवन द्वारा छितराई भूसे की सदृश हैं। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे। न्याय के दिन आज भले वो टिक जा रहे हैं, आपको आंख दिखा ले रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, करने दीजिए। प्रभु ने कहा शरीर की तुम्हारी हानि करेंगे, आत्मा का कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना भिगो सकता है, ना डुबो सकता है, ना मार सकता है। शरीर के साथ नुकसान कर सकते हैं, शरीर जैसा मिट्टी वैसा मिट्टी मिल जाएगा। जान तो तलवार से भी मरने से जाती है तो दिक्कत होता है, बंदूक से गोली निकलती है तो भी दिक्कत होता है, गला काट के कोई मारता है तो भी दिक्कत होता है, जान जाने में दिक्कत तो होता ही है। शरीर को आत्मा छोड़ती तकलीफ तो होता है। लेकिन अगर आप देखिए जो व्यक्ति बुढ़ापे में, पक्के बुढ़ापे में मरते हैं तो भी उन्हें तकलीफ होती है मरते समय। तो जान जाने में तकलीफ तो होना ही है, तो एक दिन तकलीफ तो होना ही है। तो यार जब होना है होगा ना। अपने खुदा को कैसे हम छोड़ के तकलीफ मतलब आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, तो जान तो जाना ही है, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा जैसे तुम मिट्टी में हो मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन तुम स्वर्ग राज के लिए जीवन जियो। अनंत जीवन असल में वहां है, यहाँ तो भाड़ा का जीवन है। हाँ, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वे पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश हैं। किसके द्वारा? पवन द्वारा छितराई भूसी के समय सदृश है। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो कुछ कर ले, चाहे कितना भी यहाँ ढकोसलाबाजी आज चला ले अपना, लेकिन न्याय के दिन खुदा कह रहा वो टिक नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। चाहे एड़ी चोटी लगा ले, खुदा जब न्याय करने पे आएगा तो यही धन्य मनुष्य धर्मी व्यक्ति ठहरेंगे परमेश्वर की नजर में, उसके राज्य में। हाँ, भूसी अनाज से अलग की जाएगी और अनाज हम होंगे और भूसी वही दुष्ट व्यक्ति होंगे जिसे वो चलाएगा न्याय के दिन। हालेलुया। कह रहा है न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगी। कहाँ नहीं मिलेगी? पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा। धर्मी कहाँ रहेंगे? स्वर्ग राज। पापी कहाँ रहेंगे? नरक में, दधिकती आग में। वहां न्याय के दिन परमेश्वर नहीं कहेगा कि चलो 2-4 पापियों धर्मियों के साथ रह लो। नो, तुम्हें धरती पर बहुत अवसर दिया मैंने जीने के लिए, बचने के लिए, संभलने के लिए, सुधरने के लिए। तुमने नहीं चाहा, कोई बात नहीं, अब तुम निकलो यहाँ से, गेट लॉट पूरी रीति से हटा दो। पापियों को धर्मियों की सभा में कभी परमेश्वर बैठने नहीं देगा, कभी नहीं बैठने देगा। आज जितने लोग आपको सता रहे हैं, जितने लोग आपके अगल बगल आस पड़ोस अपने बीच में जितने लोग हैं, पहले लोग, अब देखिए ना हमारे पास एक चश्मा लगा रहता है, ठीक है, परत बाई परत हम जूम कर पाते हैं। थोड़ा गहराई में लेके चलो, इसका मतलब समझाओ। पहले हम गैर जाति के होते हैं तो पहले हम गैर जाति के चश्मे में रहते हैं और हम गैर जातियों की बुराइयों को देख पाते हैं और हमें लगता है कि हमारे अपने लोग, मतलब सॉरी,
दूसरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्रिश्चियनों को देखिए कितने अच्छे होते हैं, सिर्फ धर्म के काम करते हैं वो लोग, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चुगली निंदा नहीं करते, हाँ, वो व्यभिचार नहीं करते, वो दारू नहीं पीते। हमें यही बताया गया ना बाइबल के अनुसार, है ना। अब देखिए हम गैर जाति से थे तो हम उस चश्मे से देख रहे थे, अरे ये लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग हम दारू पीते हैं, न व्यभिचार करते हैं, कितने धर्मी होते हैं। बाइबल तो कहती है वही से चलते हैं लोग, समझते रहिए। ना किसी की बुराई करते हैं, अपने प्रभु के लिए सरेंडर रहते हैं पूरी रीति से, अपने प्रभु के लिए रोते हैं, पिटते हैं, मर मिटते हैं, ठीक। लेकिन जब हम गैर जाति का चश्मा उतार के क्रिश्चियनिटी वाला चश्मा जब पहन लेते हैं तो हम तो कहते हैं यहाँ तो सब गड़बड़ है भाई। असल में जैसा हमने देखा बाइबल के अनुसार तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ दारू भी चल रहा है धकाधक, हाँ, यहाँ व्यभिचार भी चल रहा है धकाधक। अब तो लड़का लड़की पार्टनरशिप में चर्च आना शुरू कर दिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अभी उस दिन हम लोग नवापारा गिरजा में गए, वहां का कहानी है, कुछ और सीन चल रहा था। जिस लड़के के साथ आई थी मैं तो कंफ्यूज था कि वो क्रिश्चियन लड़का था भी कि वो बना रही है जबरदस्ती उसको क्रिश्चियन। चलते मिस्सा में 3 बार अपने पास बुलाई उसको बैठने के लिए, चलते मिस्सा में, तो बिना उसके बैठ नहीं पाई वो। लड़की तो 100% क्रिश्चियन थी, लेकिन लड़का का नहीं पता, उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वो लड़का क्रिश्चियन है ही नहीं। क्योंकि क्रिश्चियन लड़का कलीसिया में किस तरह जाता है वो हम समझते हैं, है ना, किस तरह बैठता उठता है वो हम समझते हैं। क्योंकि हम गैर जाति से आए तो हमें भी बताया कि हम पहली बार जब चर्च गए थे किस तरह गए, ना समझी टाइप से। चर्च में जाते कैसे हैं, क्रूस बनाते हैं, बैठते हैं, घुटने पे आते हैं। बंदा सीधे घुसा और नर्वस टाइप से खड़ा था, किधर बैठे, नहीं समझा। तो लड़की इतनी मंडली में लेके जा रही थी, तो लड़का इतना कॉमन सेंस था उसको कि लड़की की मंडली नहीं, आदमियों की मंडली में बैठना है मेरे को, है ना। इसी कॉमन सेंस से हम लोग के साइड बैठ गया, लेकिन वो साइड नहीं गया, 3 बार बुलाने घसीट के ले गए उसको। समझिए ये सारी चीजें कब पता चली, जब क्रिश्चियनिटी का चश्मा हमने पहना तब। जब वचन सुनाना शुरू किया, जब वचन पढ़ना शुरू किया, तब पता चला प्रभु तेरे वचन से तो एक कोसों दूर है, एकदम अपोजिट जी रहे हैं। तू कहता है ठट्ठा मत कर, व्यभिचार मत कर, तू निंदा मत कर, चुगली मत कर, बुराई मत कर। यहाँ तो ये एक अभिषिक्त दूसरे अभिषिक्त की बुराई चला रहा है। एक कलीसिया में 5 जन 7 जन की बुराई कर रहा है और 7 जन 5 जन की बुराई कर रहा है। 12 पंच होते हैं ना। ये है कलीसिया का चश्मा, जब हम पहने तब पता चला। जब हम प्रचार में आए तो जो बातें परमेश्वर ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कर रहे हैं। जब हमने कलीसिया में बातें रखी, बहुतों को अच्छा लगी और बहुतों को बुरा लगे। ये है सिस्टम जो एक चश्मा के ऊपर चश्मा और चश्मे के ऊपर चश्मा चल रहा है। लेकिन जिस दिन ये चश्मा हटा सबका और प्योर क्रिश्चियन बन गए, और प्योर क्रिश्चियन आप कब बन सकते हो, जब तक आप बाइबल पढ़ोगे नहीं, तब तक नहीं बन सकते। जब तक आप वचन का भेद नहीं जानोगे, वचन से बातें नहीं करोगे, आप वचन आपसे बातें नहीं करेगा, आप प्रभु से और अपनी बातें और प्रभु की बातें जब तक सुनना और सुनाना नहीं हो जाएगा, आप प्योर क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी लालसाओं को पूरा करने के अनुसार आप एक न एक टाइम पे आप अपनी क्रिश्चियनिटी की मर्यादा को साइड में रख ही देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका वहाँ स्वार्थ रहता है कि थोड़ा प्रभु एडजस्ट कर लेना आप, है ना, मैं थोड़ा सा अपना हिसाब किताब चला लेता हूँ, चला लेती हूँ, है ना। फिर जो नहीं करना है वो भी कर लेते हैं। शादी चल रही है, प्रभु के गीत बजे ना बजे, प्रभु के गीत में नाच हो ना हो, है ना, प्रभु के गीत में हम हिले ना हिले, शादी में बच जाए फिर कुछ और। फिर देखिए रोड से धुआं निकलता है, पक्की रोड से, डामर वाली रोड से। घास खेत से तो समझता था, डामर वाली रोड से धूल उठते हैं, कैसे नाचते होंगे। जितना रोड फोड़ नहीं पाए ट्रक डंपर, उतना तो इंसान फोड़ देते हैं। हाँ, आप कहते हो ब्लेसिंग वाली शादी है, वो आशीष से भरी शादी है। हाँ, और वो लोग तो तबाह कर रहे हैं अपनी जिंदगी शादी करके इस टाइप से कि खुदा के गीतों को, उसकी महिमा को नहीं कर रहे हैं अपने शादियों में। तुम जो नाचने गए हो उन गीतों पे जो खुदा का नहीं है,
सोच के देखो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या लेके आ रहे हो। रिटर्न गिफ्ट, उस शादी से अपने लिए क्या रिटर्न गिफ्ट लेके आ गए? अपने लिए एक श्राप लेके आ गए, एक असाधपन लेके आ गए, एक दरिद्रता लेके आए गए, व्यभिचार लेके आ गए उन गीतों के द्वारा। आप एक बात बताओ, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान हमारा प्रभु। हाँ, समझ रहे मेरी बात? आप जिस चीज को करके खुदा के करीब चले जाते हो, जिस चीज को करके आप बंधनों से टूट जाते हो, जिस चीज को करके आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हो, जिस चीज को आप करते हो वो परमेश्वर के करीब ले जाता है, आपके घर को छुड़ा देता है, आजाद कर देता है। पति पत्नी, परिवार, बच्चा, माता पिता एकदम पूरी रीति से बदल जाते हैं। वो जब आप मगन होकर आराधना स्तुति कर देते हो, सोचो कि जो करने से आप ब्लेसिंग पाते हो, और अब उसी की ठीक डेमोनिक स्पिरिट वाले गीतों में अगर आप चले गए तो आप क्या ब्लेसिंग लेके आए? दारू पीनी है तो पीनी है, गाना बज रहा है और आपके दिल में भी वो धुन चल रहा है। आप क्या लेके आए? दारू छोड़ने वाला गीत लेके आए कि दारू पीने वाला गीत लेके आए? हाँ, समझ रहे हैं? दुनिया में ऐसे ऐसे गाने। अब सोच के देखिए, जब आप ऐसे ऐसे गीतों पे गाना गा के नाचोगे जो गीत खुदा के लिए हो, तो अपने जीवन में आप श्राप लेके आ रहे हो या नहीं? इनडायरेक्ट श्राप लेके आ रहे हो। लेकिन जब खुदा के गीत हम लोग गाते हैं ना चर्चों में, क्या बताइए, आज से पहले कोई शादी में इतने बुजुर्ग लोग नाचते हैं, सब लोग चर्चों में जिससे नाचे हैं हम लोग। हाँ, तो आखिर हमने कौन सा ऐसा गीत गा दिया कि भैया उनके कान में हेडफोन घुसा दिया और हमने नाचना शुरू करवा दिया? नाचो भाई नाचो, नाचो नहीं मारेंगे। ऐसा कभी हुआ क्या? हम प्रभु के भजन और गीत में इतना मगन हुए, हमने नाचा, हमने गाया, आराधना किया। क्या उससे बढ़ के कोई गीत हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो उन्हीं गीतों को बजाओ ना अपने घर की शादियों में। हाँ, तो ऐसे ऐसे गीत हैं, ऐसे ऐसे गीत हैं खुदा के। मैं सच कहता हूँ, दुनिया का कोई गीत उनके सामने मेरे को पसंद नहीं आता। अगर कोई नाचने के लिए बोले तो मैं बोलता हूँ बस वही गीत बजा दो यार, मैं पूरी रात जितना सकूंगा नाचूंगा। मेरे लिए अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, अब आप भाई महान धर्मी होंगे तो आपकी बात अलग है। महान धर्मी लोग जो खुदा को भी कहते होंगे, खुदा तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ, आई नो, तू क्या जानेगा, सब जानते हैं। हालेलुया। तो वो महान धर्मी कहलाते हैं। उनके इतना बड़ा धर्मी यीशु मसीह नहीं है। फिर यीशु मसीह कहता है, देख भाई, स्वर्ग में तेरे लिए तो हम जगह बना नहीं पाए क्योंकि तू महान धर्मी है। अब तो इतना बड़ा धर्मी है, अब्बा पिता से भी बड़ा धर्मी है। तो अब्बा पिता जितना स्वर्ग में नहीं समा रहे, अब तुझे भी ला देंगे, कैसे समाएंगे? तो गड़बड़ा जाएगा। इससे अच्छा तो निकल ले नरक के गड्ढा में, वहां राज कर। और वो कौन है? दूसरी को। हाँ, वो महान धर्मी है, इसलिए महान धर्मियों का जगह यीशु मसीह साइड कर दी है। वो बोलते हैं मेरे कैटेगरी से तुम लोग बहुत बढ़ के हो, अब तुम लोग निकलो। स्वर्ग में तो मेरा अधिकार है, मेरा राज चलेगा, यहाँ मैं तुम्हें एंटर नहीं करने दूंगा। ठीक है, नरक बहुत बड़ा है, जाओ वहां लोग। हालेलुया। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगी। अब आप कर रहे हो मनमानी, फिर कहोगे हे प्रभु मैं कैसे, मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है प्रभु। आप खुदा को जाने, खुदा को महसूस किए, खुदा के करीब गए, उसके भजन गीतों में, वचनों में, आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में आपने बहुत आशीषें पाई। एक दिन आया, ऐसा मौसम चेंज हुआ, आपके घर पे बदलाव आया, शादी ब्याह का माहौल आया। हाँ, बर्थडे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और आपके गाने बदल गए, आपके सुर बदल गए, आपकी हाँ में हाँ बदल गई, आपका दुआ प्रार्थना का टाइम बदल गया। आप खुदा को समय ना देके उन चीजों को, मस्ती मजाक को समय देना शुरू कर दिए। आप सोच के देखो कि आप क्या परमेश्वर किस रास्ते पे चले कि दुष्टों की रास्ते पे चले। धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता। आप धन्य बन पाए उस कंडीशन में? चलो 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 भाई, थोड़ा नाच के आते हैं यार, भाई का शादी है, आज तो बनता है यार, आज तो बनता है यार, आज थोड़ा सा तो बनता है यार। वो थोड़ा सा आपके जीवन को लंका लगा के निकल लिया। मैं एक चीज पूछूं, अगर एक फेस अर्थ में तो तार को छुआ के एक तो तार आपको छुआए तो झटका थोड़ा सा लगेगा ना, तो वो झटका लगता है कि नहीं लगता है?
लगता है ना, लगता तो है ना कि टच होने से, छुआ दे तो आदमी मर ही जाए, लेकिन जब थोड़ा सा टच हो जाए झटका तो लगता है ना, हाँ, उसका असर स्वाद तो मिलता है ना। इसी तरह जीवन है, हाँ, इसी तरह जीवन है। हालेलुया। जब आप करंट को छूते हो तो झटका थोड़ा सा लग ही जाता है, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन कि अब छोटा सा करंट हो या बड़ा सा, झटका तो लगना है। हाँ, अगर आपको झटका लगना ही है तो आप खुद सोचो कि ऐसे करंट को आप क्यों छोड़ो, क्यों आप शादी पार्टी माहौल दुनियादारी में कूदोगे भाई। हाँ, हालेलुया। अब आपको अब ये बताओ, अब एक तरह से ध्यान दीजिएगा ना, आग का अंगार मुंह में थोड़ी देर के लिए रखो तो जलेगा कि नहीं जलेगा? निगल जाओगे तो पूरा ही जल जाएगा। मतलब आप विधर्म रास्ते पर पूरा चल जाओ तो पूरा स्वाद मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 1 घंटे के लिए जाते हैं तो क्या होता है प्रभु, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, मन रख देते हैं उनका, थोड़ा सा ही तो कमर हिलाना है बस। तो मुंह में अंगार थोड़ी देर के लिए लोगे तो जलोगे कि नहीं जलोगे? जलोगे ना। अभी एक बहन है हमारी, आपकी बेटी, उसने कुछ दिन पहले कहा भैया मेरे घर पे शादी है, वहाँ नाचना गाना है, तो मुझे जाना चाहिए? नहीं चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना जाऊँ। आप क्या चाहते हैं? मैं वेरी गुड, जो तू चाहती है एकदम 100% सही चाहती है, मैं तो पूरा सहमत हूँ। अब आप प्रभु के अभिषिक्त हो, ठीक है, अब भोजपुरी पे गाना बज जाए और आप जाकर वहाँ नाच दो, खुदा आपको किस तरह का आशीष देगा बताओ? बॉलीवुड के सॉन्ग बज जाए, हॉलीवुड के सॉन्ग बज जाए, आप नाच दो, बताओ किस तरह की ब्लेसिंग लेके आ गया? शादियों के गाने दारू पीने वाले होते हैं, और या तो फिर एक लड़की दूसरी लड़की को देखने वाले होते हैं। अब इन गानों को आप देखोगे, या तो आप व्यभिचार लेके आओगे, और या तो आप व्यभिचार लेके आओगे, या तो आप व्यभिचार लेके आओगे, या तो आप व्यभिचार लेके आओगे, सीधी बात, और कुछ लेके ही नहीं आओगे। फिर आपके ख्याल बदलते हैं, फिर आपकी मानसिकता चेंज होती है, फिर आप अगर कुंवारे हो तो आपकी डायरेक्शन जो चेंज होना शुरू हो जाती है, फिर एक मेल जेंडर फीमेल जेंडर जो होते हैं ना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके विचार बदल जाते हैं। आज ज्यादातर से शादियों में ही लड़का लड़की एक दूसरे से फंसी हो जाती है, यही माहौल के कारण। वहाँ व्यभिचार बांटा जाता है डीजे के द्वारा, तो डीजे नहीं सुनना चाहते। मैंने कब मना किया भाई, आप मसीह हो ना, अपने प्रभु के गीत को गाओ ना बजाओ, फिर देखो पवित्रता ही बनी रहेगी तुम्हारी शादियों में। एक लड़का दूसरी लड़की को देख के भागने की प्लान नहीं करेगा। तू मेरी क्रश है, मैं तेरा जॉइंट हूँ, तू मेरा सॉकेट है, नहीं फंसते रहेगा, समझे? जब पवित्रताई की गीत बजेंगे ना, उन शादियों में पवित्रताई आ जाएगी। और सच कहता हूँ, फिर ना कोई लड़का किसी लड़की को देख के पकड़ेगा भागेगा, ना कोई लड़की किसी लड़का को देख के सुसाइड करेगी। उससे शादी नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। नो, क्योंकि तुमने पवित्रता बांटी है, व्यभिचार कहाँ से घुस जाएगा? हाँ, हालेलुया। लास्ट वचन क्या कहता है? मैं 5 और 6 पढ़ता हूँ। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है प्रभु? कहता है तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। हाँ, तुम्हारे दाहिने हजारों तुम्हारे बाएं लाखों गिर जाएं, कुछ नहीं होगा। ना तुम्हें दिन में दोपहरी में तीर से, ना अंधेर में दुष्ट की युक्तियों से तुम्हें कोई हानि होने देगा वो। हाँ, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है। वो आपके रास्ते को हमेशा उज्याला और दीपक बना के रखेगा और चलाता रहेगा अपने प्रकाश में, आपको हमेशा संभाले रहेगा। धर्मियों के लिए बात हो रही है, ठीक है? किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, विनाश का गड्ढा नरक। दुष्टों का परमेश्वर कहता है रास्ता उनको विनाश की ओर ले जाता है। तो आप लोग आज चुनाव कर लो कि आप धन्य मनुष्य बनना चाहते हैं कि दुष्ट जन। आपको परमेश्वर धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है। आपका रक्षा, आपके रास्ते का रक्षा, आपके आने वाले भविष्य का रक्षा, आपके आने वाले फ्यूचर का रक्षा प्रभु करे, या कि फिर
आप दुष्ट जन के रास्ते पे चल के नरक की आग में जाना चाहते हैं। चुनाव आपका है, इसीलिए हर जगह आपको नहीं जाना चाहिए, हर जगह आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के लोग हैं। आपके घर में शादी है तो अपने घर वालों को एक चीज समझा के रखना, आपका भी उस घर में अगर वजूद है, आपसे अगर कोई काम करवाना चाहता है तो आप बोलिएगा मेरे घर पे फालतू गाने नहीं बजेंगे, ना मेरे घर पे नाच गाने होंगे। और आपके वजूद नहीं है उस घर पे तो फिर रह रहे हो, जाओ कुछ दिन के लिए कहीं और घूम के आ जाओ। हमारे घर पे शादी में कहीं और चले जाएं, बिल्कुल क्या करोगे रह के ऐसे घर पे जहाँ आपका कोई वजूद ही नहीं। तो खुदा को ऑनर दो ना, उसको इज्जत दो, खुदा उस घर में आपकी इज्जत करवा लेगा। आप क्या मांगे अपने घर वालों से? घर पे गाने बजे, बस प्रभु के गाने बजने चाहिए, दूसरा कोई गाना अगर बज गया तो डीजे बंद, नहीं चलेगा। फिर या तो फिर डीजे बने या तो मैं इस घर में रहूंगी लेकिन कुछ करूंगी नहीं। आपसे काम करवाने के चलते पता है डीजे घर में नहीं लाएंगे, तो काम कर बस डीजे नहीं बजेगा। घर वालों का सलाह बता रहा हूँ, बुजुर्गों का, किसी और से बात नहीं करो। जो घर में सबसे डेंजर हो उसी से बात करो। बोलेगा तू काम कर, चुपचाप नाटक मत कर, डीजे नहीं बजेगा। वैसे भी घर के बुजुर्ग लोग डीजे सुनना कहाँ चाहते हैं, और गुस्साते रहते हैं, समझे? तो बुद्धि परमेश्वर दिया है जो चतुराई में निवास करती है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करो और खुद ब खुद सब सेट कर देगा। हमारा प्रभु महान है। तो बोलिए यीशु मसीह की जय। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर हैं, पवित्रता और खराई में चल सके। प्रभु इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में छुपा, कवर और सील कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का वो डेरा तंबू लगाता है। खुदाबंद हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगा। प्रभु मेरे जितने ऑनलाइन परमेश्वर प्रभु आत्मिक बेटे बेटियां हैं उनके लिए, और जितने ऑनलाइन आज वचन सुनने वाले हैं प्रभु, मैं उन सबको प्रभु तेरे उन बेटे बेटियों को तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में ढांक परमेश्वर, अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर, कोई भी ताकत उन्हें छूने ना पाए, कोई भी उस सुरक्षा कवच को भेदने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु। और रीबिन दुखा रहते नमा सहल बार हंदो रियंदे नेम्रे बे से के ठेले बो शहाला मानता नमा शहाला ही लबार रहत तोर लमोंदे। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आपने कहा है प्रेरित चरित 16:31 में, आप ईसा मसीह विश्वास करेंगे तो आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा। पिता हम विश्वास करते हैं आप ही आदि और अंत, आप अल्फा ओमेगा हैं, आप मार्ग सत्य जीवन हैं, आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन के जल हैं, आप मुक्ति के कटोरा हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग राज के द्वार हैं। बिना आपके पास आए कोई स्वर्ग राज तक नहीं जा सकता। पिता हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि हम अगर बच रहे हैं प्रभु, आप हमारे घर आने को बचाएंगे। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर अब आपसे मांगते हैं, सुंदर जीवित वचन के लिए हमें प्रभु आपने जीना सिखाया। यह प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगकर सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आप ही की स्तुति और आप ही को काल तक धन्यवाद, धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पर मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सबों को जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे, सब प्रभु में बने रहें बहुतायत से। प्रभु आपको और आपके घराने की सुधि ले। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने ज़रूर कुछ वचन से सीखा होगा, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। और अभी आप लोग वचन शेयर नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग का
वचन से जुड़ने वाले लोग बस 200 हुए हैं और वहीं पे रुक गया है। तो प्लीज़ वचन को ज़रूर शेयर करें ताकि जिस तरह आपको आशीष मिल रही है दूसरों को भी मिले। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय यीशु।